हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? क्या हाल चाल? सब ठीक? तो मैं आ चुकी हूँ आज के वीडियो में आप लोगों का 17 इयर्स के पीवाईक्यूज का प्रैक्टिस करवाने के लिए। आज हम लोग कवर करने वाले हैं चैप्टर 1, दैट इज रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स, वो भी पूरे 17 साल के पीवाईक्यूज के साथ। अगर आपने इसका वन शॉट नहीं देखा है तो फटाफट से आप वीडियो सेक्शन में जाइए और आपको वन शॉट मिल जाएगा। पूरा का पूरा चैप्टर बेटा डिटेल में सिर्फ 2 आवर 21 मिनट्स में आपकी मैम ने कवर किया है। अब मैं आपको ये चैप्टर के 17 इयर्स के पीवाईक्यूज भी करवाऊंगी। ये मेरा दावा नहीं है, ये मेरा वादा है कि इसमें से काफी ज्यादा क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। 6 से 8 मार्क्स का ये चैप्टर है और इसके सारे पीवाईक्यूज भी तुम्हारे सामने अभी प्रस्तुत होने वाले हैं। आपको क्या करना है, बस पेन कॉपी लेके बैठ जाओ और यहाँ पे सॉल्व करना शुरू कर दो। ये पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। और अब एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी अपलोड कर चुकी हूँ, तो गो एंड चेक इट आउट। ठीक है, तो दिस इज राधा चौधरी, योर बायोलॉजी मेंटर, जो आप लोगों को बायोलॉजी सिखाने वाली है और जो आप लोगों को 0 से 95 प्लस मार्क्स तक लेके जाने की जिम्मेदारी रखती है। तो देरी किस बात की, शुरू करते हैं आज का ब्यूटीफुल सा सेशन। एकदम अच्छे से सब कुछ डिटेल में बताऊंगी, टेंशन नहीं लेना। आई विल ट्राई टू कीप इट 1 से लेके 1.5 आवर्स का ही सेशन, सो दैट आप लोग जल्दी कंप्लीट कर पाओ। अब सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे। बेटा मार्च 2008 का क्वेश्चन है, 2008। यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा गया है, द टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। एक मिनट मुझे फैन बंद करने दो, नहीं तो आप लोगों को पढ़ाई करते टाइम डिस्ट्रैक्शन होगा ना। The type of pollination exhibited by Valsineria and Z maize respectively are। यहाँ पे पूछा गया है कि ऐसा कौन सा टाइप का पॉलिनेशन है जो ये दो फ्लावर एग्जिबिट करते हैं। अब वेल्सिनेरिया जो होती है ना, वो क्या करती है, हाइड्रोफिली फ्लावर है, क्योंकि उसका अडेप्टेशन ही वैसे है, उसके पोलन ग्रेन्स वैसे है, फिर वो ना कलरफुल है, ना फ्रेग्रेंस देता है, ना नेक्टर देता है, क्योंकि अबायोटिक एजेंट है। तो हमको ये समझ गया कि यार हाइड्रोफिली तो होता है। वेल्सिनेरिया के आगे हम लोग एकदम फटाक से हाइड्रोफिली लिख दिए, एचपी। एचपी इज नॉट अ गैस हियर बाय द वे। और उसके बाद में दूसरा हो गया जी मेज। मेज मतलब भुट्टा। भुट्टा मतलब कैसा होने वाला है, यहाँ पे जो हवा से होने वाला है, दोनों अबायोटिक एजेंट है। तो यहाँ पे जो दूसरा पॉलिनेटिंग एजेंट है दैट इज एयर। जो जी मेज का पॉलिनेटिंग एजेंट है वो एयर है। यहाँ पे फेदरी स्टिग्मा होता है। ठीक है, साथ में क्या होता है कि इसके जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो बहुत हल्के होते हैं, स्पाइनी होते हैं, सो दैट जाके चिपक जाए और बहुत लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस होता है। तो दैट इज व्हाई वी चोज द आंसर, दैट इज ऑप्शन सी। आप यहाँ पे करेक्ट आंसर्स ऑलरेडी देख सकते हैं, हाइड्रोफिली एंड एनिमोफिली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 2009 का। बेटा इतने पुराने तो तुम क्वेश्चन पेपर भी नहीं निकाल पाओगे जितने पुराने क्वेश्चन से मैं तुम्हें सिखा रही हूँ। बट जब हम ये क्वेश्चन देखते हैं ना, आई एम डैम श्योर कि यार स्टार्टिंग में कोई पीवाईक्यू से नहीं पढ़ता, बट जो इस चैनल पे आ गया ना उसको मैं वो सारी चीजें करवाऊंगी जो उसने इमेजिन भी नहीं किया होगा। ठीक है, और मुझे पता है मार्क्स कैसे लाने हैं, इतने साल से बच्चों के मार्क्स कैसे आ रहे हैं वो सब मुझे पता है। तो बस आपको जो बोला जा रहा है आप वो सुनते जाइए, आपको डेफिनेटली आएगा, क्योंकि आप में बहुत पोटेंशियल है। आपको दिखता नहीं है बट मुझे पता है आप में है। देखिए आगे, तो द एंडोस्पर्म सेल्स इन एन एंजियोस्पर्मिक प्लांट हैज 18 क्रोमोसोम। एंडोस्पर्म सेल बोलते ही मेरे दिमाग में घंटी बजेगी कि मैं इसको 3n लिख दूंगी। अब क्या बोला कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट में 18 क्रोमोसोम है, तो द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन इट्स रूट सेल विल बी, उसके रूट सेल में कितने क्रोमोसोम होंगे फिर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या बोलती है, यहाँ पे ऐसे फटाफट से लिख दो। 3n इक्वल्स टू कितना बोला है उसने, तो n इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। n इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 6, मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो 6 है। अब रूट सेल में भाई डिप्लॉइड प्रेजेंट होगा, इसके वजह से क्या हो जाएगा, डिप्लॉइड मतलब 2n, तो बेसिकली क्या आ जाएगा 2 into 6, इट मीन्स 12 क्रोमोसोम। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आ गया, ऑप्शन ए। तो बेटा हम लोगों को सिर्फ कॉन्सेप्ट सिखाया था ना, हमको क्या कॉन्सेप्ट सिखाया था कि भाई एंडोस्पर्म जो होता है वो ट्रिप्लॉइड होता है, बट उसके ऊपर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, और यही बच्चे अगर नहीं करके जाएंगे तो फंस जाएंगे। बट आप फंसोगे क्या, बिल्कुल नहीं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन पोरोगैमी द पोलन ट्यूब एंटर्स इनटू द ओव्यूल थ्रू। अब जब मैं ये पोरोगैमी, जैसे ये गैमी वर्ड देखोगे ना, इसके थ्रू समझ जाओ कि ये एंट्री के बारे में बात चल रही है। मतलब कैसे एंट्री होगा पोलन ग्रेन्स का ओव्यूल के अंदर में, है ना, वो एंट्री के बारे में बात चल रही है। तो पोरोगैमी का मतलब क्या हुआ, माइक्रोपाइलर एंड से एंट्री करना। अब ये ओव्यूल है, ठीक है,
तो ये जो ऊपर में एंटीपोडल हो गया, बीच में पोलर न्यूक्लियर, नीचे में सिनर्जिड्स हो गया, तो ये ऊपर वाला एंड जो है ना, इसको अपन चलाजल एंड कहते हैं। ठीक है, इसको अपन चलाजल एंड कहते हैं, और इसको अपन क्या कहते हैं बेटा, इसको हम लोग माइक्रोपाइलर एंड कहते हैं। तो जब 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 ये पोलन ट्यूब जो है, जो पोलन ग्रेन्स है, उसका एंट्री अगर माइक्रोपाइलर एंड से होके जा रहा है, तो उसको हम लोग पोरोगैमी कहते हैं। ठीक है, चलाजा से जा रहा है तो उसको चलाजोगैमी कहने वाले हैं। ठीक है, इतना पता चल गया अपने को। दैट इज व्हाई हियर द करेक्ट आंसर विल बी माइक्रोपाइल। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एग अपैरेटस कंसिस्ट ऑफ, एग अपैरेटस मतलब क्या हो गया, ये वाली चीज। ठीक है, एग अपैरेटस मतलब क्या हो गया, ये वाली चीज। तो इसके अंदर में क्या क्या प्रेजेंट होगा, तो देखो बीच में एक एग है और आजू बाजू 2 सिनर्जिड्स हैं। दैट इज व्हाई दिस इज द करेक्ट आंसर। बेटा मार्च 2009 का ऊपर का क्वेश्चन था और ये अक्टूबर 2009 का क्वेश्चन है। 17 साल के पेपर्स को ऐसे रखी हूँ सामने, उसके बाद आपके लिए क्वेश्चंस लाए, तो टेंशन मत लो। 2025 का नहीं लाए क्योंकि वो तुम्हें हर जगह मिलेगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। सिनर्जिड्स क्या होते हैं, अब देखो यहाँ पे ना मैं ये डायग्राम बनाऊंगी ना, इसके थ्रू यू विल गेट अ फेयर आइडिया। अब ये हमारा डायग्राम है ना, यहाँ पे ये मैंने एंटीपोडल बनाया, ये सेंट्रल न्यूक्लियस है, ये सिनर्जिड्स है और ये एग सेल है। ये भी यूनिसेलुलर है, ये सारे यूनी न्यूक्लियर है, मतलब 1 एन वाले, बट ये 2 है। क्यों 2 है, क्योंकि जब यहाँ पे डिवीजन हो रहा था, फ्री न्यूक्लियर डिविजन हो रहे थे, तो ऊपर में 4 सेल थे। ठीक है, बट एक सेल इधर से आके इसको सेकेंडरी न्यूक्लियस यानी कि 2n बना दिया। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा गया, सिनर्जिड्स कैसे है, तो ऊपर में एंटीपोडल है, नीचे में सिनर्जिड्स क्या है, हैप्लॉइड है। मतलब क्या आएगा करेक्ट आंसर, हैप्लॉइड। मार्च 2010 का क्वेश्चन है, ये वाला फिर भी इजी टाइप का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा टफ वे में, क्या है कैसा समझ के चलो। तुमने देखो कॉन्सेप्ट कुछ और सीखा, एप्लीकेशन कुछ और है। अब देखो, हाउ मेनी मियोटिक डिविजन्स आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 100 सीड्स। कितने मियोटिक डिवीजन मतलब क्या बताया था मैम ने, कि उसमें कुछ भी डिवीजन नहीं होगा। 2n है तो 2n रहेगा, n रहेगा तो n रहेगा। याद आया, दैट इज मियोटिक डिवीजन। यहाँ पे क्या होगा कि मेरे को 100 सीड्स बनाने हैं, तो मेरे को कितने मियोटिक डिवीजन करने पड़ेंगे, सॉरी मियोटिक मतलब रिडक्शन डिवीजन, मैंने उल्टा बोल दिया, माइटोटिक बोल दिया। तो कितने मियोटिक डिवीजन करने पड़ेंगे। अब बेसिक सा बात है, देखो भाई, अगर मुझे 100 सीड्स बनाने हैं, अब सीड्स जो है वो तो मेल और फीमेल गैमेट दोनों की वजह से आता है ना, वो मेल और फीमेल गैमेट दोनों की वजह से आता है। तो मेरे को इन दोनों की हेल्प लगेगी, बट मुझे पता था कि जब मेल गैमेट्स के पास गैमेट्स बन रहे हैं, रुको यार, अरे हाँ, तो उस टाइम पे उसके पास जो चारों सेल्स थे ना, जो चारों स्पोर्स थे ना, वो एक्टिवेटेड थे, इसमें से कोई भी डिजेनरेट नहीं हो रहा था। बट फीमेल के इसमें जब वो एक लाइन में लीनियर वे में अरेंज हो रहे थे ना, तो उसके अंदर क्या हुआ था, 3 सेल्स जो थे वो डिजेनरेट हो गए थे, वो अबॉर्ट हो गए थे और सिर्फ एक ही बच गया था। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे आपको 100 डिवाइड बाय 4, बट यहाँ पे 100 इंटू 1 डिवीजन करना पड़ेगा। 100 डिवाइड बाय 4 इज 25, क्योंकि भाई चारों के चारों एक्टिवेटेड है, तो जरूरी नहीं है कि और भी सेल्स बनाए, और 100 इंटू 1 तो 100 आएगा। इन दोनों को प्लस कर लो, 125। मतलब अगर मुझे 100 सीड बनाने हैं तो मुझे 125 मियोटिक डिवीजन करना पड़ेगा, क्योंकि फीमेल जो है वो तो बेचारी, उसके 3 सेल्स डिजेनरेट हो जाते हैं, सिर्फ एक ही सेल्स जो है वो एक्टिवेटेड रहता है। तो यार 125 विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन के टाइम पे जो मेल गैमेट्स है वो पोलन ट्यूब को कैरी करता है, मतलब पोलन ट्यूब के थ्रू कैरी होते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शन जो है वो थोड़ा गलत हो गया है टाइप करते टाइम पे, ये ऑप्शंस मुझे इरेज करने दो बस। ओके, अक्टूबर 2013 का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, कि फर्टिलाइजेशन के टाइम पे मेल गैमेट जो है वो पोलन ट्यूब के थ्रू जा रहे हैं। ठीक है, मेल गैमेट्स क्या कर रहे हैं, पोलन ट्यूब के थ्रू जा रहे हैं, उस चीज को हम लोग क्या कहते हैं। तो आप इस चीज को क्या कह सकते हो बेटा, जर्मिनेशन भी कह सकते हो। ठीक है, अलग अलग चीजें मैं दे देती हूँ यहाँ पे, फर्टिलाइजेशन भी कह सकते हो। ठीक है, उसके बाद में आप इसको पोरोगैमी का भी एक ऑप्शन डाल दो और एक जीनोगैमी का भी ऑप्शन डाल दो। अब इसका आंसर आप लोग मुझे बताएंगे, जो कि मैंने पार्शियली ऑलरेडी बता दिया है, इसका आंसर आपको मुझे बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
फॉर फॉर्मेशन ऑफ 50 सीड्स, अगर मुझे 50 सीड बनाने हैं तो मुझे कितना मिनिमम मियोटिक डिवीजन करना पड़ेगा। अब ये वाले क्वेश्चन हमने ऑलरेडी देखा। अब देखो 1 साल बाद सेम वैसा टाइप का क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो यहाँ सिंपल सी बात है यार, देखो क्या करना है, ऑब्वियसली 50 सीड्स बनाना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेल के लिए 50 डिवाइड बाय 4, बट फीमेल के लिए तो इतना ही आएगा, 4 1s आर 4, यहाँ पे बच गया 4। अब देखो यहाँ पे 1 बच गया तो 4 2s आर 8, फिर क्या बच गया अपने पास में, 8 बच गया, अभी 2 बचा है तो 4 5s आर 20, ठीक है। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, ध्यान दीजिए, 50 प्लस 12.5, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 2 6, मतलब 62.5। अब 62.5 के सबसे क्लोज क्या था, ये 63। तो कितने मियोटिक डिवीजन करने पड़ेंगे, 63 मियोटिक डिवीजन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मार्च 2014 का क्वेश्चन देखते हैं। बेटा क्वेश्चन आंसर्स भी हम देखेंगे। अब तक 17 साल में जितने क्वेश्चंस आए सारे क्वेश्चंस पे करवाऊंगी, तो तुम लोग थोड़ा सा पेशेंस रखना, सारी चीजें होंगी कवर, मजा आएगा तुम लोगों को एकदम बढ़िया। ओके चलिए, अब यहाँ पे पूछा गया है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मार्च 2014 का क्वेश्चन है। इन बाइसेक्सुअल फ्लावर, बाइसेक्सुअल फ्लावर का मतलब क्या होता है कि मेल प्लस फीमेल दोनों के दोनों गैमेट्स यहाँ पे प्रेजेंट है। मैच्योरेशन ऑफ गाइनोशियम बिफोर एंड्रोशियम इज नोन एज। अब याद करो, मैंने तुमको बताया था कि जब यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि भाई एंड्रोशियम पहले मैच्योर हो रहा है या गाइनोशियम पहले मैच्योर हो रहा है, तो दोनों एक साथ में मैच्योर हो ही नहीं रहे, ये तो एक आउटब्रीडिंग डिवाइस हो गया, ये तो अवॉइड करवा रहा है सेल्फ पॉलिनेशन को। तो यहाँ पे क्या हो रहा है पता है, यहाँ पे हो रहा है प्रोटोगिनी, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, गाइनोशियम पहले आ गया। कैसे याद रखोगे, गाइनोशियम पहले आना, तो गाइनोशियम का हाफ पार्ट यहाँ पे लिखा है ना, प्रोटोगिनी मतलब पहले गाइनोशियम डेवलप हो जाना। प्रोटेंड्री का मतलब होता है एंड्रोशियम पहले डेवलप हो जाना, ठीक है। तो इट वाज इजी, टेक्सचुअल क्वेश्चन है, वेरी इजी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट हम लोग मार्च 2015 का क्वेश्चन देखेंगे। इफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन एन एंडोस्पर्म सेल इज 27, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन हमने देखा था। मतलब क्या बोला गया है कि 3n इक्वल्स टू अगर 27 है, व्हाट विल बी द क्रोमोसोम नंबर इन द डेफिनेटिव न्यूक्लियस। तो पहले ये निकाल लेते हैं, तो 27 डिवाइड बाय 3 9 आ जाएगा, मतलब n इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या बोला गया है कि भाई न्यूक्लियस में कितना है। अब हम सभी को पता है कि जो न्यूक्लियस होता है वो 2n होता है, हम सभी को पता है न्यूक्लियस कितना होता है, 2n होता है। तो मैंने क्या करना है यहाँ पे 2 इंटू n का वैल्यू डाल दो, 9 क्या आ जाएगा 18। तो दैट इज हाउ वी गॉट द आंसर 18। अब समझा, ऐसे क्वेश्चन को ट्विस्ट किया जाता है, समझे, ऐसे क्वेश्चन को ट्विस्ट किया जाता है। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, बट जाल में फंसना नहीं है, स्पेशली जब तुमने मुझसे पढ़ा। अब बताओ कहाँ मिलेगा तुमको इतना, ऑब्वियसली ऑन वेदांत टू। आगे बढ़ते हैं, लिवर मैकेनिज्म। लिवर मैकेनिज्म ये एक तरीके का मैकेनिज्म होता है जिसके अंदर में, अभी मैं नाम ले लूंगी, ठीक है। अगर बर्ड जाता है तो उसके सर के ऊपर में लगते जाता है जितने पोलन ग्रेन्स है वो, मतलब वो अंदर जा रहा है उसके ऊपर लगते जा रहा है, दैट इज अ लिवर मैकेनिज्म। तो ये किस में देखने को मिलता है, ये तो तुम्हारा टेक्सचुअल क्वेश्चन है, स्ट्रेट अवे स्टेटमेंट क्वेश्चन सैल्विया में, ठीक है। नेक्स्ट वेजिटेटिव, बेटा मार्च 2015 का क्वेश्चन है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अक्टूबर 2015 का क्वेश्चन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ लीव्स इन प्लांट। जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है वो लीव्स के वजह से होता है प्लांट्स के अंदर में, ठीक है। बट एग्जाम्पल क्या है उसका, तो कैलेंशोई में होता है। ये किस में होता है बेटा, कैलेंशोई में होता है, ओके। स्टेटमेंट बेस्ड एग्जांपल बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगेन 2015 का क्वेश्चन है, हाउ मेनी मियोटिक डिवीजन विल बी नीडेड टू प्रोड्यूस 44 फीमेल गैमेटोफाइट एंजियोस्पर्म। अगर मुझे फीमेल गैमेटोफाइट एंजियोस्पर्म बनाना है, सिर्फ फीमेल गैमेटोफाइट एंजियोस्पर्म, तो कितने मियोटिक डिवीजन करना पड़ेगा, मुझे सीड थोड़ी ना बनाना है, मुझे तो फीमेल गैमेटोफाइट बनाना है। तो मुझे पता है कि मेरे जो 4 सेल्स है उसमें से 3 जो है ना वो डीजेनरेट हो जाते हैं। तो अगर मुझे 44 फीमेल गैमेटोफाइट बनाना है तो मुझे कितना डिविजन्स करना पड़ेगा, 44, क्योंकि 3 तो हर बार डीजेनरेट होते जा रहे हैं ना, इसके वजह से। ओके नेक्स्ट, एंडोस्पर्म ऑफ एंजियोस्पर्म इज। एंडोस्पर्म कैसा है एंजियोस्पर्म का, इजीएस्ट क्वेश्चन, मतलब उसका कितना प्लॉइडी है वो पूछा गया, जुलाई 2018 का क्वेश्चन है, दैट इज ट्रिप्लॉइड। कैसा है ये बेटा, तो ट्रिप्लॉइड है। इसका आंसर समझा, 44 कैसा है। तो ये दोनों थोड़े से इजी वाले क्वेश्चन है, थोड़ा यहाँ ट्विस्ट करने की कोशिश की, जिस भी बच्चे ने कॉन्सेप्ट पढ़ा वो इजीली ये सॉल्व कर लेगा। आगे, अ वर्सेटाइल एंथर इज एन अडेप्टेशन
फॉर द डैश फॉर विच टाइप ऑफ पॉलिनेशन, जुलाई 2018 का क्वेश्चन है, रिपीटर वाले बैच का। तो यहाँ पे क्या बोला, एक वर्सेटाइल एंथर, मतलब जो किसी चीज से अटैच नहीं है, मतलब फ्रीली सस्पेंडेड वाला जो एंथर है, ये किसका अडेप्टेशन? अब एक बात बताओ, फ्रीली सस्पेंडेड एंथर किसका अडेप्टेशन होगा? ऐसे का ना जो चाहता है कि मेरे पोलन ग्रेन्स हवा में उड़ते जाए, हवा में उड़ते जाए, मतलब कौन सा फिलस? दैट विल बी एनिमोफिलस, मतलब यहाँ पे एयर विल बी द एजेंट। ओके, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखेंगे मार्च 2019 का। ड्यूरिंग डबल फर्टिलाइजेशन सेकेंड मेल गैमेट फ्यूजेस विथ, जो देखो अभी डबल फर्टिलाइजेशन का बात कर ही लिया, तो ये हमको पता है कि एक पोलन ग्रेन जो है, हमको पता है एक पोलन ग्रेन जो है वो 2 मेल गैमेट देता है। ये रहा फर्स्ट मेल गैमेट, ये रहा सेकेंड मेल गैमेट। फर्स्ट मेल गैमेट जाता है फटाक से एग सेल के साथ फ्यूज करता है और जाइगोट बना देता है। दूसरा वाला क्या करता है पता है क्या? वो चला जाता है सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ और फिर जाके वो एंडोस्पर्म बनाता है। तो यहाँ पे यही तो क्वेश्चन पूछा था कि सेकंड मेल गैमेट किसके साथ फ्यूज करता है, तो वो सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करता है। इजी, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे फटाक से इसके आंसर्स आ जाएंगे, ठीक है, टेंशन की बात नहीं है। नेक्स्ट पूछा गया है, हाउ मेनी मियोटिक एंड माइटोटिक डिविजन्स आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेटोफाइट फ्रॉम पोलन मदर सेल। यहाँ पे पूछा गया है कितने मियोटिक और माइटोटिक डिविजन्स की जरूरत है अगर मुझे मेल गैमेटोफाइट बनाना है पोलन मदर सेल में से, ठीक है। अब देखो पोलन मदर सेल है, तो यहाँ पे क्या है, माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है। तो सबसे पहले क्या था, माइक्रोस्पोर मदर सेल, ये होता है 2n। अब इस पे मैं क्या करूंगी पता है क्या, यहाँ पे मैं सबसे पहले मियोसिस कर दूंगी। जैसे ही मैं यहाँ पे मियोसिस कर दी तो उसके वजह से क्या होगा, 2n जो है उसका n हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में मेरे को यहाँ पे 2 बार माइटोसिस करना है, माइटोसिस 1, माइटोसिस 2। अब माइटोसिस 1 जब किया मैंने तो उसके वजह से मुझे वेजिटेटिव सेल मिला और जनरेटिव सेल मिला, है ना। मुझे वेजिटेटिव सेल मिला और मुझे क्या मिला, जनरेटिव सेल मिला। और जब मैं ये कर रही थी मियोसिस 2, तो उस टाइम पे जो जनरेटिव सेल है उसके अंदर में 2 मेल गैमेट्स आ गए। तो बेसिकली मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ा, एक मियोसिस करना पड़ा और 2 माइटोसिस करना पड़ा। तो यहाँ पे तुम लोगों को गैमेटोजेनेसिस दिमाग में चमकना चाहिए उस टाइम पे, ठीक है। नहीं चमका तो ऐसे लिख के कर लेना। मार्च 2023 का क्वेश्चन, बाय द वे मेनी पीपल आस्क क्या पीवाईक्यूज रिपीट होते हैं? हियर इज द प्रूफ फॉर यू ऑल। सेम टाइप के क्वेश्चंस तो एटलीस्ट रिपीट होते ही है। अब देखो मैंने तुमको दिखाया कि 2 साल के डिफरेंस में क्वेश्चन आया हुआ है। वो क्वेश्चन में पूछा है कि भाई कितने मियोटिक डिवीजन करना है जो कि 100 सीड्स में प्रोड्यूस कर पाऊं। अब दूसरे जगह 50 पूछ लिया तो क्या वो क्वेश्चन अलग हो गया, पीवाईक्यू से नहीं आया बेटा, पीवाईक्यू से ही आया, पर यहाँ पे टाइप अलग हो गया थोड़ा सा, ठीक है। दैट्स इट, नंबर अलग था, जैसे मैथ्स में नंबर अलग होता है बट बदनाम पीवाईक्यूज को किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि कितने माइटोटिक डिवीजन लगेंगे अगर मुझे फीमेल गैमेटोफाइट बनाना है फंक्शनल मेगास्पोर से। यहाँ पे सिर्फ माइटोटिक पूछा है बट यहाँ पे भी तो मियोटिक डिवीजन होता ही है। अब देखो यहाँ पे जो मेगास्पोर मदर सेल है, थोड़ा सा याद दिलाती हूँ, जो मेगास्पोर मदर सेल है वो 2n है, 2n से n हो जाता है। उसके बाद में 3 फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होते हैं, ठीक है, 3 फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होते हैं इफ यू ऑल रिमेम्बर। पहले 2 सेल्स रहता है, फिर उसके बाद में 4 सेल्स बन जाता है, फिर उसके बाद में 8 सेल्स बन जाता है, ठीक है। तो बेसिकली कितने माइटोटिक डिवीजन लगे, 3 माइटोटिक डिवीजन। समझा? इट वाज सो इजी, मतलब इजीली तुम इसके मार्क्स लेके आ सकते हो। फिर मार्च 2024 का क्वेश्चन है ये बेटा, which of the following types require pollinator but result is genetically similar to autogamy। एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये। अब क्या बोला गया, इसमें से कौन सा ऐसा टाइप का पॉलिनेटर है जिसका रिजल्ट, मतलब बेबी जेनेटिकली आइडेंटिकल है बट स्टिल उसको पॉलिनेटर की जरूरत है। तो बेटा गिएटेनोगैमी। क्यों गिएटेनोगैमी? गिएटेनोगैमी में क्या होता है, मान लो ये एक फ्लावर है और ये एक ही प्लांट का दूसरा फ्लावर है, तो मुझे यहाँ से ट्रांसफर करना है ना, तो वो ट्रांसफर करने के लिए तो मुझे कोई ना कोई पॉलिनेटर की जरूरत पड़ेगी। बट सिंस ये सेम ही प्लांट का फ्लावर है तो इसके वजह से क्या होता है कि जेनेटिकली सिमिलर देखने को मिलता है अपने को, ठीक है। तो दैट इज गिएटेनोगैमी, इसको गिएटेनोगैमी बोलते हैं। इसी जगह प्लांट अलग अलग होता है तो उसको जीनोगैमी बोला जाता है, ठीक है। फिर 2024 का, जुलाई 2024 का क्वेश्चन है, इन मोनोकॉट एम्ब्रियो द प्रोटेक्टिव शीथ ऑफ प्लूम्यूल इज कॉल्ड एज। वो जो बाहर का प्लूम्यूल मतलब क्या हो गया,
वो जो सबसे पहला वाला निकल रहा है तुम लोगों का प्लिम्यूल, जो तुम लोगों का शूट सिस्टम बनने वाला है, उसके ऊपर एक कवरिंग होता है, वो कवरिंग का क्या नाम है? तो उसका नाम है सिलोप्टाइल। हम लोगों ने पूरा डायग्राम के थ्रू इसको देखा था, इफ यू ऑल रिमेम्बर। तो ये एग्जैक्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो मेमोरी चेक करते हैं, कुछ होते हैं जो लॉजिकल थिंकिंग चेक करते हैं, ठीक है। फिर ये वाला लास्ट आपके एमसीक्यू का क्वेश्चन है, उसके बाद में कुछ क्वेश्चन आंसर्स अपन करेंगे, ठीक है। अब फ्लावर शोज डल कलर, एक ऐसा फ्लावर है जो कि डल कलर शो कर रहा है, स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस शो कर रहा है और एडिबल पोलन ग्रेन्स है उसके पास में। तो कौन से टाइप का पॉलिनेशन है? ये 25 का ही क्वेश्चन है, February 25 का, लास्ट ईयर का, लास्ट टू लास्ट ईयर का, ठीक है। अब देखो डल कलर बोल दिया, बट फ्रेग्रेंस नेक्टर सब कुछ है, मतलब बैट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बैट को दिखता तो है नहीं, पुअर विजन होता है उन लोगों का। बैट को हम लोग क्या कहते हैं? तो काइरोप्टेरोफिली कहते हैं। तो यहाँ पे अपने को आंसर मिल गया बेटा। ये रहा February 2025 का क्वेश्चन, वो भी आप लोगों ने फटाक से सॉल्व कर दिया है। इजी, क्या ही दिक्कत था इसके अंदर में? कुछ था इसके अंदर में ऐसा? अब बात करते हैं धीरे धीरे क्वेश्चंस के रिलेटेड, है ना। लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चंस नाउ। एक मिनट दे दो, यो एक मिनट, पानी ही गिर गया मेरा, मुझे पानी निकालने दो। मिल गया पानी। अब एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एंड आई एम डैम श्योर आप लोगों को ना ये एक टास्क रहेगा, आप कमेंट सेक्शन में ये 17 साल के PYQs पढ़ने के बाद बताएंगे कि कौन से ऐसे क्वेश्चंस आपको लग रहे हैं कि पक्का एग्जाम में आ सकते हैं। इतने क्वेश्चंस रिपीट होते हैं ना, इतने क्वेश्चंस की हद ही नहीं है, इसकी वजह से बच्चों को मार्क्स भी आते हैं। मैं यहाँ पे डिटेल में आंसर नहीं लिखूंगी, बिकॉज डिटेल में आंसर लिखने में आपका ही टाइम वेस्ट होगा। मैं आपको वो जो भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हुआ है उसका जिस्ट बता दूंगी। और अगर इफ यू वांट तो मैं प्रिंटेड वाले आंसर्स लेके आ जाऊंगी नेक्स्ट चैप्टर से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या पूछा गया, देखो मैंने टॉपिक वाइज लाया, मतलब मैंने पहले पेपर्स लिए 17 साल के पेपर, उसके बाद में उसको टॉपिक वाइज भी अलग किया। तो ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले टॉपिक के अंदर का मार्च 15 का क्वेश्चन है। बोला कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन डिफाइन कर दो। अब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का बेसिक मतलब क्या होता है कि यहाँ पे इट इज नथिंग बट, रिप्रोडक्शन नहीं लिखूंगी मैं, डेवलपमेंट लिख लेती हूँ। इट इज बेसिकली डेवलपमेंट ऑफ एन एंटायर organism from its vegetative parts, ठीक है। अब कौन से वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं? तो बच्चों आपको पता है, दैट विल बी रूट, स्टेम एंड लीव्स, ठीक है। ये वेजिटेटिव पार्ट्स है। अब इसमें दो टाइप होते हैं, ठीक है, इसमें दो टाइप होता है, टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन। अब फटाफट देख लेते हैं कौन से दो टाइप के वेजिटेटिव प्रोपागेशन होते हैं। सबसे पहले टाइप का बात करूं तो दैट विल बी नेचुरल। अब नेचुरल में क्या हो रहा है, तो वही तुम्हारा जो राइजोइड्स है, जो ट्यूबर है, वो सारी चीजें नेचुरल मेथड से होता है, ठीक है। फिर उसके बाद में खतरनाक तो ये वाला, मतलब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जैसे बल्ब आ गया, ट्यूबर आ गया, ठीक है, राइजोइड्स आ गया, ये लोग नेचुरली ऑकर होते हैं, ठीक है। जेनेटिकली आइडेंटिकल वगैरह रहते हैं, बिना कोई दिक्कत के फटाफट से बन भी जाता है, ठीक है। तो इनका ही कॉपी करके आर्टिफिशियल मेथड भी बन गया। इनका ही कॉपी करके हमें आर्टिफिशियल मेथड भी देखने को मिला। अब आर्टिफिशियल मेथड में क्या होता है पता है क्या? CGT। क्या होता है? CGT। CGT से कैसे याद रखना था अपने को? कटिंग, ग्राफ्टिंग एंड इट विल बी टिश्यू कल्चर, ठीक है। कटिंग में तो चलो नॉर्मल सा बात है, ग्राफ्टिंग में आपको स्टॉक और स्कायन याद रखना है, ठीक है। स्टॉक मतलब रूट पार्ट, स्कायन मतलब शूट पार्ट, दोनों को एक साथ जोड़ देना।
तो अब आपको क्वेश्चंस ऐसे सेपरेटेड फॉर्म में भी आ सकते हैं कि यार नेचुरल वाला बता दो क्या होता है डिटेल में, या तो आर्टिफिशियल वाला बता दो। कभी कभी ऐसा भी आता है कि कटिंग के रिलेटेड बता दो, ग्राफ्टिंग के रिलेटेड बता दो, टिश्यू कल्चर के रिलेटेड बता दो। तो ऐसे सेपरेटेड टाइप में भी क्वेश्चन आते हैं। मेरी इतनी गंदी हैंडराइटिंग नहीं है बाय द वे, ये आप लोगों को फटाफट एक्सप्लेन करने के चक्कर में, क्योंकि मेरा एम यही है कि मैक्सिमम 1.5 घंटे का ही ये सेशन जाए, क्योंकि इतना टाइम तुम्हारे पास है नहीं फिलहाल वेस्ट करने के लिए। यू हैव 4 सब्जेक्ट्स, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेबल द पार्ट्स 1 and 2 इन बडिंग ऑफ द ईस्ट सेल। अब यहाँ पे क्या बोल दिया 1। अब देखो नीचे वाला क्या हो गया बेटा, मदर सेल। इजी, इतने इजी क्वेश्चन भी आते हैं। अक्टूबर 2015 का क्वेश्चन है, इसको क्या कहेंगे, मदर सेल। और ऊपर वाला जो दिख रहा है ना, इसको हम लोग कहेंगे बड। बड मतलब क्या होता है, आउटग्रोथ होता है। इजी, यूं ही तुमने इसका आंसर बता दिया। कुछ भी दिक्कत हुआ, कुछ भी दिक्कत नहीं हुआ, इजी ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट, मैंने क्या कहा था, कभी कभी पूछ लेते हैं उसी चीज को। अब देखो अभी अभी हमने वेजिटेटिव प्रोपोगेशन किया, फिर यहाँ पे आ गया, है ना। तो यहाँ पे क्या बोला गया, व्हाट इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो सेम वही वाला डेफिनेशन डाल दो। सबसे देखो यहाँ पे ना 2 टाइप के मतलब सब पार्ट्स में क्वेश्चन आ गए। तुम कहते हो रिपीट नहीं होता, देखो 14 में भी रिपीट हुआ, 18 में भी रिपीट हुआ, पहले 15 में भी रिपीट हुआ। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद में आप क्या करेंगे, नेचुरल बता देंगे कि भाई 2 मेथड्स है, 2 मेथड्स होते हैं ये बता देना। और फिर 2 मेथड्स में से नेचुरल वाला जो है उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देना, ठीक है। नेचुरल मेथड जो है, अब 3 मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया, वो 3 में 2 पॉइंट्स दे देना, ठीक है। वो 3 में क्या कर देना, 2 पॉइंट्स दे देना, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी फिर, ठीक है। इतना समझ गया। और एक एक एग्जाम्पल। नेक्स्ट है डिफाइन स्टॉक एंड स्काइन, अगेन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का ही क्वेश्चन है, जुलाई 2018। एंड पीपल से पीवाईक्यूज रिपीट नहीं होते, इट रिपीट्स, ओके। तो स्टॉक और स्काइन का बात करूं तो स्टॉक क्या होता है, तो ये होता है बेटा रूट पार्ट, रूट पार्ट। और स्काइन जो होता है ना वो होता है शूट पार्ट। ये कौन सा पार्ट होता है, शूट पार्ट। और इन दोनों को जोड़ा जाता है, इन दोनों को जोड़ा जाता है कैसे, तो ग्राफ्टिंग के थ्रू, ठीक है। वही होता है, इन दोनों को जोड़ दिया जाता है, ओके। इतना इजी इजी क्वेश्चंस आता है और हमको लगता है यार बहुत टफ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो यहाँ पे आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा। यहाँ पे मतलब बेसिकली यहाँ पे क्या बोलना पड़ेगा फर्स्ट पार्ट में, कि जो आर्टिफिशियल मेथड है, अच्छा मुझे का कॉल आ रहा है, जो आर्टिफिशियल मेथड है वेजिटेटिव प्रोपागेशन का, प्रोपागेशन, द आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन इज द फॉर्मेशन ऑफ entire new organism आर्टिफिशियली, मतलब अपने कोई तो मतलब के लिए हम लोग ये करते हैं, या तो चाहे डिजीज रेजिस्टेंस के लिए कर रहे हैं, या तो जेनेटिकली आइडेंटिकल हमको चाहिए इसलिए कर रहे हैं। तो देयर आर वेरियस रीजंस पीपल डू दिस, ओके। अब यहाँ पे 2 चीजें पूछ रखा है, एक होता है कटिंग, एक होता है बडिंग। भाई डिस्क्राइब कर दो कटिंग और बडिंग क्या होता है। तो कटिंग के अंदर में क्या होने वाला है, तो यहाँ पे आप रूट को भी कट करते हो, आप यहाँ पे स्टेम को भी कट करते हो, आप यहाँ पे लीफ को भी कट करते हो। बट जब आप इन चीजों को कट करते हो ना, तो आप मेक श्योर करते हो कि इनके पास एटलीस्ट बड प्रेजेंट हो। बड मतलब एक आउटग्रोथ, फिर इसी आउटग्रोथ को फर्दर ग्रो करवाया जाता है। फिर जब एक छोटा सा भी लीफलेट जैसा आ जाता है ना, छोटा सा भी लीफलेट जैसा आ जाता है, फिर इसको सॉइल में ग्रो करवाया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट बोला गया बडिंग। बडिंग तो यार एकदम बेसिक सा बात है। बडिंग में क्या हो रहा है, ये मदर सेल है, ये डॉटर सेल है, बाद में ये डिटैच हो जाएगी और ये भी अपना इंडिविजुअल लाइफ जिएगी, ये भी अपना इंडिविजुअल लाइफ। बडिंग के बड का मतलब बेसिकली क्या होता है, आउटग्रोथ, कि भाई यहाँ पे आउटग्रोथ हो रखा है और कुछ है नहीं इसका मतलब, है ना। ओके, नेक्स्ट एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म ग्राफ्टिंग। मार्च 2024 का क्वेश्चन है, फिर से वेजिटेटिव प्रोपगेशन के ही अराउंड घूम रहे हैं। तो यहाँ पूछा गया बेटा ग्राफ्टिंग क्या होता है। तो इफ यू टॉक अबाउट ग्राफ्टिंग, तो ये भाई एक तरीके से आर्टिफिशियल, एक तरीके से आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मेथड है।
इसके अंदर में हम क्या करते हैं, इसके अंदर में हम लोग स्टॉक को स्कायन से जोड़ देते हैं। स्टॉक मतलब क्या हो गया, रूट पार्ट। स्टॉक इज द रूट पार्ट, स्कायन इज द शूट पार्ट। और इनको क्या कर दिया जाता है, इनको ग्रो कर दिया जाता है सो दैट दे कैन डेवलप एंटायर न्यू प्लांट, है ना, न्यू प्लांट बन पाए जो कि डिजायर्ड हो। यहाँ पे डिजायर्ड न्यू प्लांट बनाएंगे। ये एसी को क्या हो गया, चल ही नहीं रहा है। चल जा भाई, गर्मी लग रही है भाई, इतनी गर्मी है ना बाहर, पर से इसके ऊपर स्पाइडर है। मेरे को तो डर नहीं लगता बट बहुत गंदे लगते हैं स्पाइडर्स। ठीक है, आगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आ जाते हैं। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्पेलिंग तो एकदम बढ़िया लिखी है मैंने। ब्लैक से करना चाहिए था पगली। ओके, तो लेट्स टॉक अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा बेटा जहां पे बोला जाएगा कि भाई हमको बता दो ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एंथर। मार्च 2015 का क्वेश्चन है। अब ट्रांसफर सेक्शन के बारे में थोड़ा सा एक अंडरस्टैंडिंग देती हूँ। नाउ लेट अस अज्यूम दैट दिस इज अ फिलामेंट, ठीक है, और इसके ऊपर में मान लेते हैं कि ये है एंथर। ठीक है, तो मैंने क्या किया, डायथिकस एंथर है ये, मैंने क्या किया, इसको ना ऐसे कट कर दिया। तो जब मैंने इसको ऐसे कट किया ना, तो मुझे पता है क्या दिखा, मुझे ऐसा टेट्राड दिखा। ये देखो, ऐसा सा टेट्राड दिखा। इसके अंदर मल्टीपल लेयर्स होता है। अब ये लेयर्स को कैसे याद करोगे, ये अनडेहिसेड एंथर जो बोला है ना, ये भी कंफ्यूज करने के लिए बोला एंथर का डायग्राम है। इसलिए जब मैं आपको पढ़ा रही थी तब मैंने बार बार फोकस किया था इस डायग्राम पे, क्योंकि इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत ज्यादा हाई वेटेज का डायग्राम है ये, ठीक है, बार बार पूछ लेते हैं। अब यहाँ पे मल्टीपल लेयर्स होते हैं, तो वो लेयर्स को याद करवाने के लिए मैंने आपको सिखाया था कि मान लीजिए कि पोलन फैक्ट्री है, ठीक है, तो एक हो गया एजेंट जो कि प्रोटेक्शन के काम आता है, और एक हो गया जो पोलन जर्मिनेशन के काम आने वाला है, पोलन ग्रेन्स बनाने के काम आएगा। ठीक है, तो प्रोटेक्शन के लिए आपको याद रखना है ईटिंग एग्स मेक्स टमी फुल, मतलब अंडे खा के पेट भर जाता है। और यहाँ पे याद रखना है पापा सन मदर पोलन। ये अगर आ गया ना, आपको ये याद हो गया ना, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको फिर सारे लेयर्स याद हो जाएंगे। कैसे, तो ईटिंग के ई से आ जाएगा एंडोथीशियम, जाओ, ईटिंग के ई से क्या आ जाएगा, एंडो, एपिडर्मिस को एंडोथीशियम लिख दिया, वेरी गुड राधा। तो क्या आ जाएगा ईटिंग के ई से एपिडर्मिस, मतलब आउटर मोस्ट लेयर। ये आप लोगों को ही ट्रिक बता रही हूँ, आप सेशन में ऑलरेडी देख चुके होंगे। फिर एक्स, बट जो बच्चा पहली बार देख रहा है उसके लिए एक्स का बात करूं तो वो होगा बेटा एंडोथीशियम। फिर मेक्स के बारे में बात करूं तो इट विल बी मिडल लेयर। टी से आ जाएगा बेटा टेप्टम। हाँ, अब यहाँ का बात करूं तो ये हो जाएगा प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, दिस विल बी सेकेंडरी स्पोरोजिनस सेल, दिस विल बी माइक्रोस्पोर मदर सेल, और ये तो बेटा पोलन ग्रेन्स ही हो गया। ठीक है, तो अगर आपको ये चीज याद हो गई तो आपको ये पूरा का पूरा डायग्राम ऐसे चुटकियों में याद हो जाएगा, फिर कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। यू नीड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विद रेफरेंस टू सेल डिवीजन एंड जेनेटिक मेकअप। सिंपल है, मतलब कभी कभी तुमको क्या किया जाता है, 2 मार्क्स के लिए बोला जाता है डिफरेंस बिटवीन बताओ, बट इन्हीं 2 पॉइंट्स के कॉन्टेक्स्ट में। मान लो तुमने 10 पॉइंट्स लिखे हैं, बट अगर ये 2 पॉइंट्स उसमें कवर नहीं किया ना तुमने, तुमको 0 मार्क्स मिलेगा। तो जितना पूछा है उतना ही आंसर करना है। ठीक है, तो आप इस सिनेरियो में क्या करेंगे, मस्त हेडिंग देने का सेक्सुअल, और यहाँ पे हेडिंग दे देने का सेक्सुअल। ठीक है, बढ़िया सा हेडिंग दे देने का यहाँ पे। अब यहाँ पे पहला पॉइंट क्या डिस्कस करने बोले, सेल डिवीजन। तो अगर हम इसके अंदर बात करेंगे तो यहाँ पे कौन सा सेल डिवीजन हो रहा है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ माइटोटिक सेल डिवीजन हो रहा है।
और सेक्सुअल में क्या होता है, माइटोटिक सेल डिवीजन भी होता है, मियोटिक सेल डिवीजन भी होता है ना। तो यहाँ पे हम लिख देंगे माइटोटिक एज वेल एज मियोटिक सेल डिवीजन, है ना, दोनों टाइप के सेल डिवीजन। दूसरा पूछा क्या, जेनेटिक मेकअप। अब यहाँ पे एक ही पेरेंट है, उसी में से बेबी आ रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे कोई जेनेटिक डिफरेंस ही नहीं होगा। तो यहाँ पे ये लोग क्या होता है, क्लोन फॉर्मेशन होता है, मतलब जेनेटिकली आइडेंटिकल। क्लोन फॉर्मेशन मतलब यार ये लोग तो जेनेटिकली आइडेंटिकल है। और अगर मैं सेक्सुअल का बात करूं तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये लोग मॉर्फोलॉजी सॉरी ये लोग मतलब जेनेटिकली डिफरेंट होता है, ठीक है। तो वेरिएशन देखने को मिलेगा, वेरिएशन इज ऑब्जर्व्ड, यू कैन ऑब्जर्व वेरिएशन, ठीक है। एकदम इजी, एकदम ही इजी है ये, कोई दिक्कत का बात नहीं है। आप लोग इसके आंसर ना कहीं भी ढूंढ सकते हो, तो आप ये मत सोचना कि भाई यही है जो मैम लिख रही है वही है। मैं तो ये आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रही हूँ, है ना, क्योंकि बोर्ड के हिसाब से लिखने जाएंगे तो भाई 3-4 घंटे कहीं नहीं है, क्योंकि इतना टाइम लगता है। भाई ये एसी को ना कुछ तो हो ही गया है, आई फील इट इज नॉट वर्किंग ओनली। कल बढ़िया ठंडा हुआ था यार, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात करते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस टॉपिक के अंदर बात करेंगे, मार्च 2013 का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या बोला गया है क्वेश्चन में, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ मेल गैमेटोफाइट, मतलब तुम मेल गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चर भी बताओ एंजियोस्पर्म का, और उसका डायग्राम के थ्रू बताओ। तो देखो यहाँ डायग्राम देख लो एक बारी, क्या हो गया इसको, हैंग हो गया, नो वे। बताओ क्या किया जाए इसका, एक मिनट आओ, आई थिंक रुको, लेट मी ट्राई समथिंग। क्या हो गया भाई, ऐसे बिलेंडर काहे होते हैं हमारे साथ, तब बढ़िया रिकॉर्डिंग चल रहा है, खराब नहीं होना चाहिए यार। वाओ, समथिंग इज फिशी। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। आई रियली होप अब ये चले, थैंक गॉड। क्या यार, देखो ऐसे ही होता है, बट डिड आई गिव अप, तो इवन यू शुड नॉट गिव अप। फालतू का ज्ञान दे रही है मैम, बट ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं क्या बात करने वाली, थोड़ा सा ध्यान दो। अब देखो यहाँ पे मेरे को क्या बोला, मेल गैमेटोफाइट का क्या क्या डेवलपमेंट वगैरह हो रहा है वो बताओ, बट डायग्राम के साथ। डायग्राम यही बनाने का अपने को, फिर से नहीं बनाऊंगी मैं डायग्राम, बट डेवलपमेंट बता देती हूँ। अब ये तुम्हारा पोलन ग्रेन था, ठीक है। पोलन ग्रेन के बाहर वाला जो लेयर है उसको हम लोग एक्साइन बोलेंगे। अब एक्साइन के बीच में ना यहाँ पे छोटे छोटे गैप्स देख सकते हो, मतलब पूरा पूरा लेयर जो है वो प्रेजेंट नहीं होता, बीच बीच में गैप्स होता है, वो जो आउटर मोस्ट लेयर है उसको एक्साइन बोलेंगे। और जो अंदर का लेयर आप देख रहे हो ना बच्चों, उसको आप इंटाइन कहने वाले हो, ठीक है। और ये जो खाली स्पेस है इसको साइटोप्लाज्म। अब यहाँ पे क्या होगा, माइटोसिस होगा। माइटोसिस होने की वजह से ये जो एक अंदर का सेल दिख रहा है तुमको, अंदर का न्यूक्लियस दिख रहा है तुमको, वो दो चीज में डिवाइड हो जाएगा, एक होगा वेजिटेटिव सेल, एक होगा जनरेटिव सेल। अब ये जनरेटिव सेल ऐसे ही उसके साइटोप्लाज्म में घूम रहा है, मजे कर रहा है, तो तब जाके फिर से डिवीजन होगा और उसके वजह से जनरेटिव न्यूक्लियस बन जाएगा। अब न्यूक्लियस जान आ चुकी है, मतलब वो अपना काम करना शुरू कर देगा, काम करना शुरू कर देगा, इसका मतलब यहाँ पे मेल गैमेट्स बन जाएंगे। कितने मेल गैमेट्स बन जाएंगे बेटा, 2 मेल गैमेट्स बनेंगे। अब ये 2 मेल गैमेट जो है इनको आगे पास ऑन करने के लिए पोलन ट्यूब वगैरह बनेगा। और देखो ये जो तुम लोगों का वेजिटेटिव सेल है ना, ये न्यूट्रिशन वगैरह प्रोवाइड करता है, ज्यादा टाइम के लिए रहता नहीं है, हेल्प करता है पोलन ट्यूब वगैरह बनाने में। तो इनका इतना ही बेसिक होता है। अब आप लिखेंगे कैसे, तो जब आप लिख रहे रहेंगे ना तो सबसे पहले आप डिस्क्रिप्शन दे देंगे पोलन ग्रेन का। वाओ, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, पोलन ग्रेन का डिस्क्रिप्शन दे देंगे, उसके स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में। उसके बाद में आप बताएंगे कि सबसे पहला माइटोसिस कैसे हुआ, फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन के बारे में बात करेंगे।
यू विल टॉक अबाउट द फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन, ठीक है। उसके बाद में आप बताएंगे कि कैसे वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल जो है वो अलग अलग हो गए। फिर उसके बाद में आप मेल गैमेट्स के बारे में बात करेंगे। फिर आप ये बात करेंगे कि जो वेजिटेटिव सेल है वो शॉर्ट लिव्ड होता है ना, बहुत कम टाइम के लिए जिंदा रहता है। ये सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। फिर आप ये बताएंगे कि कैसे जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस बन गया, है ना, कैसे जनरेटिव सेल ने न्यूक्लियस वगैरह बना लिया, ठीक है। उसके बाद में कैसे 2 मेल गैमेट्स बन गए। फिर आप लास्ट में ये बता देंगे कि पोलन ट्यूब के थ्रू वो लोग अंदर मूव करना भी शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो बस ये 8 से 9 पॉइंट में आप ये डायग्राम को देख देख के बनाते जाएंगे, ठीक है। ये सारे हिंट्स है आपके लिए कि क्या क्या डाल सकते हैं। नेक्स्ट पूछा गया है कि भाई व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। सबसे इजी, माइक्रो का मतलब होता है मेल, स्पोरो का मतलब होता है गैमेट, और जेनेसिस का मतलब होता है प्रोडक्शन। तो व्हाट आई एम डूइंग हियर, मैं इन तीनों को प्लस कर देती हूँ, तो बेसिकली यहाँ पे मेल गैमेट का प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। दैट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस होता तो आप लिखते फीमेल गैमेट का प्रोडक्शन, मतलब यहाँ पे फीमेल गैमेट जो है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। then we can see next question, October 2014 का, give a neat labeled sketch of the germinating angiospermic pollen grain। अभी पीछे pollen grain बनाया था ना, ये वाला, ये जो एक्साइन, फिर ऐसे बीच में खाली स्पेस वाला, ठीक है। उसके बाद में आप क्या कर देंगे, बता देंगे कि भाई ये जो है इसके अंदर में वेजिटेटिव सेल भी है और फिर उसके बाद में जनरेटिव सेल भी है, ये बता देंगे। फिर आप ये बता देंगे कि वेजिटेटिव सेल तो ऊपर अकेला बैठ गया, ये जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस बन गया, न्यूक्लियस बनने के बाद में मेल गैमेट्स बन जाएंगे। फिर आप ये बता देंगे कि कैसे वेजिटेटिव सेल जो है वो हेल्प कर रहा है उसको ऐसे पोलन ट्यूब बना के 2 मेल गैमेट्स को आगे जाने के लिए, ठीक है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर का आप डायग्राम बनाएंगे और मेक श्योर कि शॉर्ट में आप एक्सप्लेनेशन भी उधर लिखते जाए, ठीक है। इधर समझ गया। अब आगे बढ़ते हैं, स्केच एंड लेबल टिपिकल एंजियोस्पर्मिक पोलन ग्रेन। तो कभी कभी अलग से भी पोलन ग्रेन पूछा जाता है, मार्च 2008 का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या ही है यार, तुमको क्या करना है, देखो ये जो बाहर का लेयर है, ये बाहर के लेयर को आप एक्साइन बता दो कि भाई ये प्रोटेक्शन वगैरह का काम कर रहा है, ठीक है। फिर ये जो अंदर का लेयर है ये इंटाइन, ये जो बीच का खाली स्पेस है ना, इसको बेटा आप जर्म पोर कह देना, इसको आप बेटा जर्म पोर कह देना। ये अंदर में साइटोप्लाज्म है, ठीक है। बाद में इसके अंदर फर्दर डिविजन्स वगैरह आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट था एक्सप्लेन 2 सेल स्टेज ऑफ पोलन ग्रेन इन एंजियोस्पर्म। तो यहाँ पे भी हम लोगों ने वो जो डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट का डायग्राम बनाया ना, या फिर डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन भी आप कह सकते हो, वो वाला ही चीज यहाँ पे आपको रिपीट करना है, ठीक है। तो अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, वही सेम चीज पूछा गया, बस यहाँ पे देखो, यहाँ पे लैंग्वेज में क्या पूछा है कि भाई 2 सेल स्टेज बता दो, बच्चा कंफ्यूज। 2 सेल स्टेज मतलब क्या है, मतलब वही पोलन ग्रेन के बारे में बात चल रही है जब वो 2 ही सेल के स्टेज में है, ठीक है। आगे स्केच एंड लेबल वीएस ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल, ठीक है। तो अब यहाँ पे बोला गया भाई कि भाई अब वीएस बना दो, वर्टिकल सेक्शन बना दो एनाट्रोपस ओव्यूल का, ठीक है। चलो यार बना दे। ये रहा आपका डायग्राम। ये ऊपर में आपके रहेंगे एंटीपोडल, बीच में रहेगा आपका सेकेंडरी न्यूक्लियस, नीचे में रहेगा आपका 2 सिनर्जिड्स, बीच में आ जाएगा आपका एग सेल, और यही सिनर्जिड्स के ऊपर में फिलीफॉर्म apparatus प्रेजेंट होगा कि वो उसको आगे पुश करने में हेल्प कर पाए। ओके, ये सिंपल सा चीज है। अब इसको नामकरण दे देते हैं, ठीक है। ये हो गया आउटर इंटेग्यूमेंट। जितना क्विकली मैं कर रही हूँ ना, उतने क्विकली आपको रिवीजन करना है, ट्रस्ट में, आप एग्जाम में कभी अटकोगे नहीं। ये मार्च 2009 में भी पूछा गया और इतने साल के बाद 13 में भी पूछा गया। तो पीवाईक्यूज ना बहुत सालों के रिपीट होते हैं, दैट इज व्हाई 17 इयर्स ऑफ पीवाईक्यूज कराया जा रहा है, ठीक है। फिर इनको आप कह दो बेटा एंटीपोडल,
ये हो गया इनर इंटेग्यूमेंट, ठीक है। ये हो गया सेकेंडरी न्यूक्लियस या पोलर न्यूक्लियाई भी आप इसको कह सकते हैं। 1 2 3, 1 2 1 2 1, ठीक है। इसके बाद में इसको आप बेटा सिनर्जिड्स कह दो बढ़िया तरीके से। इसको आप कह दो एक्सेल, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन को आप लोग क्या कहते हो पता है? एग एपैरेटस। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को यू ऑल से एग एपैरेटस। बेटा वन शॉट देखने के बाद ही ये सेशन देखना है। गो एंड वॉच वन शॉट, बहुत इजीली समझेगा फिर, क्योंकि मैंने लिटरली बच्चों के एक स्टेप के बाद में वेट किया, बनाया अपने डायग्राम ऐसे करके बनवाया मैंने उनसे, तो उनको याद होगा, ठीक है। फिर ये पिंक पिंक वाला इज फिलिफॉर्म एपैरेटस, ये वाला इज चलाजल एंड, और ये वाला जो होता है ये नीचे वाला, दिस इज माइक्रोपाइलर एंड। ओके, फेयर इनफ, इजी डायग्राम है, बहुत बार आएगा। अब आगे क्या बोला है भाई, फिर से बता दो स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल, फिर से। तो वही सेम डायग्राम है यार, वही सेम चीजें हैं, तो वही तो डालने का है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अरे मैंने एक चीज नहीं डाला, प्लेसेंटा, यूनिकल, एंड दिस इज हाइलम। ओके, फिर से सेम डायग्राम पूछा गया, कितने साल के दूरी पे पता है क्या? साल ही नहीं लिखा है, बट आई गेस 3 इयर्स के ही दूरी पे पूछा गया था। फिर से सेम क्वेश्चन, मतलब यहाँ पे अभी आपको डायग्राम दिया हुआ है और पूछा है कि भाई इसके बेसिस पे तुम आंसर दे दो। जुलाई 2024 का क्वेश्चन है। देखो क्या बोला है कि भाई विथ रिस्पेक्ट टू डायग्राम आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सबसे पहली बात, कौन सा टाइप का ओव्यूल दिया हुआ है? भाई सिंपल, ये तो कोई भी बता देगा, अभी इतने बार देख लिया। तो ये कौन सा टाइप का ओव्यूल है? दिस इज नथिंग बट एनाट्रोपस ओव्यूल। नेम द फर्स्ट सेल ऑफ एम्ब्रियो सैक। अब सबसे पहला सेल कौन सा होगा एम्ब्रियो सैक का? बताओ बताओ, एम्ब्रियो सैक का सबसे पहला वाला सेल कौन सा होगा? फिर पूछा गया आइडेंटिफाई एंड राइट द फंक्शन ऑफ ए एंड बी। तो यहाँ पे ए एंड बी का फंक्शन पूछा गया, ये वाला, दिस इज माइक्रोपाइल। चलो आपको दो चीजें बतानी है। पहली बात, फर्स्ट सेल ऑफ एम्ब्रियो सैक, क्योंकि जब हम डायग्राम बनाए हैं उसमें मैंने ऑलरेडी मेंशन किया है। दूसरी चीज, आपको मैं ए और बी का नाम बता दूंगी, फंक्शन आप बताएंगे, ठीक है। यहाँ पे जो बेटा ए है ना, दैट इज माइक्रोपाइल। इसका क्या काम है आपको बताना है, हिंट देती हूँ। अगर माइक्रोपाइल नहीं होता तो पोलन ट्यूब अंदर एंटर नहीं करता और बाकी सारा काम नहीं होता। और बी का बात करूँ तो दैट इज सेकेंडरी न्यूक्लियस। फंक्शन आप लोग मुझे बताएंगे, इतना सा बेसिक चीज तो आपको मुझे बताना ही पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब मेगास्पोरोजेनेसिस पूछा और यहाँ पे बोला है कि भाई स्केच एंड लेबल द स्टेजेस इन डेवलपमेंट ऑफ एंजियोस्पर्मिक फीमेल गैमेटोफाइट फ्रॉम फंक्शनल मेगास्पोर। ये हमने स्टार्ट में डायग्राम बनाया जुलाई 2016 का। ये रहा आपका मेगास्पोर मदर सेल, इसके ऊपर मियोसिस होगा क्योंकि डिप्लॉइड था। अच्छा थोड़ी लगता है डिप्लॉइड देख के। तो ये 4 सेल बन जाता है लीनियर अरेंजमेंट में, ठीक है। उसमें से 3 जो है वो डीजेनरेट हो जाएगा, 1 बच जाएगा। फिर क्या होगा, सबसे पहला मतलब फर्स्ट फ्री न्यूक्लियर डिविजन होगा। उसकी वजह से एक जो सेल था वो यहाँ पे 2 बन चुके हैं। सेकेंड न्यूक्लियर डिविजन, फ्री न्यूक्लियर डिविजन, तो 4 बन गए। नेक्स्ट आप लोगों को यहाँ पे 8 देखने को मिलेगा। फिर ऊपर में 4 थे, नीचे में 4 थे, यहाँ से एक आ गया बीच में, यहाँ से एक आ गया बीच में, और सेकेंडरी न्यूक्लियस बना दिया। इसके वजह से ये डिप्लॉइड रहता है। और जब एक सेल और आके इससे जुड़ जाता है, यानी कि मेल गैमेट का भी एक सेल जुड़ जाता है, तो ये ट्रिप्लॉइड बन जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका मेगास्पोरोजेनेसिस जो है वो होता है, ठीक है। वेरी इजी क्वेश्चन, जुलाई 2016 का। अब यहाँ पे क्या पूछा गया है, डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। कुछ नहीं, आपको इसमें प्रीवियस वाला डायग्राम उठा के डाल देने का, अलग टाइप में पूछ लिया। कुछ नहीं, यहाँ पे आपको सिर्फ बताना है कि मेगास्पोरोजेनेसिस का डेवलपमेंट कैसे हुआ। सेम डायग्राम, मेगास्पोरोजेनेसिस का डायग्राम डाल दो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है विद द हेल्प ऑफ अ नीट एंड लेबल डायग्राम डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ अ फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म। सेम चीज आपको यहाँ पे भी करनी है, सेम। देख रहे हो 3 अलग बार क्वेश्चन पूछा गया अलग अलग सालों में। 2009 में पूछा तो 18 में पूछा, 9 साल के बाद। बट ये लोग ने स्टेटमेंट चेंज कर दिया, बट इट डजंट मीन कि वो पीवाईक्यू से नहीं आया है। इट हैज ऑलरेडी कम फ्रॉम पीवाईक्यू ओनली, ठीक है। तो उसका टेंशन नहीं लेना है। नेक्स्ट, स्केच एंड लेबल फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म।
फिर से सिर्फ फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में बात किया है और बोला एम्ब्रियो सैक भी बता दो। तो यहाँ पे आप वो एंटीपोडल वाला डायग्राम उठा के डाल दीजिए। ऊपर में 3 एंटीपोडल, बीच में पोलर न्यूक्लियर और नीचे में आपका एग का अपैरेटस जिसमें 2 सिनर्जिड्स होता है फिलिफॉर्म अपैरेटस के साथ और बीच में एक्सेल होता है। ठीक है, वही सेम डायग्राम बनाना है मार्च 2020 का और 8 में भी पूछा गया था। मतलब 12 साल के बाद भी क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, इसलिए मैं आपको 17 साल के पीवाईक्यूज करा रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है हाउ मेनी हैप्लॉइड न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन द मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म। हैप्लॉइड न्यूक्लियाई कितने प्रेजेंट है, तो उसके लिए ना अपन एक डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, ऊपर में है एंटीपोडल, बीच में है सेकेंडरी न्यूक्लियस, नीचे में है सिनर्जिड्स और ये एक्सेल है। अब काउंट करो 1 2 3 4 5 6 कितने हो गए अपने पास में 6 हैप्लॉइड है। कितने हो गए अपने पास में 6 हैप्लॉइड और 1 कितना 1 कौन सा है तो डिप्लॉइड है। यहाँ पे आपको आंसर मिल गया। अब कितने सेल है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 तो इसको लिख दो 7 सेल और न्यूक्लियस कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड। ये बहुत फेमस टर्म है इसके लिए। ठीक है, तो ऐसे कुछ भी नहीं समझे ना फटाक से डायग्राम बना लेने का, इजीली यू कैन अंडरस्टैंड। जुलाई 2024 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमने देखा पॉलिनेशन के रिलेटेड। तो पॉलिनेशन क्या होता है, ऑब्वियसली इट इज ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट फ्रॉम स्टिग्मा फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा, दैट इज पॉलिनेशन। कभी कभी यहाँ पे एजेंट्स की जरूरत एक्चुअली हमेशा पड़ती है। कभी बायोटिक एजेंट्स होते हैं यानी कि जिंदा एजेंट्स, कभी अबायोटिक एजेंट्स होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं कि यार जो एनिमोफिली फ्लावर होता है और जो एंटीमोफिली फ्लावर होता है वो खुद में ऐसा क्या अडेप्टेशन लाता है कि वो अपने आप को रेडी कर लेता है फॉर पॉलिनेशन। अब एनिमोफिली का बात करूं, सेम क्वेश्चन पूछा गया अक्टूबर 2009 में। तो इफ आई टॉक अबाउट एनिमोफिली, तो एनिमोफिली मतलब एयर। अब एयर है मतलब ये क्या हो गया अबायोटिक हो गया। देखो कैसे याद रखना होता है, तुम देखते जाओ, ऐसे ही तुमको रिवाइज करना भी है। एयर का मतलब अबायोटिक, मतलब इसके पास में ना कलर होगा, मतलब सुंदर फ्लावर नहीं है, इनकॉन्स्पिशियस फ्लावर है, ना ये नेक्टर प्रोड्यूस करेगा और ना इसमें कोई फ्रेग्रेंस होगा, कुछ नहीं है इसके पास, ऐसी डंटा डार है इसका। अब दूसरी बात, इसका जो पोलन ग्रेन्स है ना ये लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस होता है ना। इसके पास जो पोलन ग्रेन्स है, वो बहुत लार्ज क्वांटिटी में होता है और बहुत ज्यादा ऐसे फेदरी स्टिग्मा होती है इसकी। ठीक है, सो दैट उठ के फटाफट से वो अडेप्ट कर पाए, पकड़ पाए उसको। दूसरा यहाँ पे एंटीमोफिली पूछा है, मतलब एग्जैक्ट अपोजिट चीज पूछ ली है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया एंटीमोफिली। अब अगर मैं एंटीमोफिली की बात करूं तो यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट इंसेक्ट। यहाँ पे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, इंसेक्ट के बारे में। इंसेक्ट का मतलब कौन सा पॉलिनेशन हो गया, ये बायोटिक एजेंट हो गया ये बेसिकली। तो अब भाई इसको दिखता है, मतलब इसका फ्लावर भी कलरफुल होगा, है ना, कलरफुल फ्लावर, क्योंकि यार वो देख के अट्रैक्ट होगा। फिर उसके बाद में इसके पास नेक्टर भी प्रेजेंट होगा। ठीक है, इसके पास फ्रेग्रेंस भी होगा। ठीक है, अब इसका जो पोलन ग्रेन्स है वो स्टिकी होगा सो दैट इंसेक्ट के पैर पे चिपक जाए। ठीक है, तो इसका पोलन ग्रेन्स कैसा होगा, स्टिकी होगा। ठीक है, तो दैट वाज अबाउट योर अडेप्टेशन। नेक्स्ट बोला गया भाई गिएटेनोगैमी क्या वो बता दो, रेनोगैमी क्या वो बता दो, एंड एक्सप्लेन हाउ डाइकोगैमी फेवर्स क्रॉस पॉलिनेशन। बहुत बेसिक क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या पूछा गया है कि भाई गिएटेनोगैमी क्या। अब देखो 3 टाइप के पॉलिनेशन यहीं पे एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो देखो अगर मैं बात करूं पॉलिनेशन के बारे में तो पॉलिनेशन 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, पॉलिनेशन होते हैं 2 टाइप के। एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन, मतलब खुद से ही खुद को पॉलिनेट करवा देना, और एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन, मतलब दूसरे प्लांट का हेल्प लेना, दूसरे के पोलन ग्रेन का हेल्प लेना बेसिकली। ठीक है, अब देखो सेल्फ पॉलिनेशन में भी 2 टाइप्स हो जाते हैं और क्रॉस पॉलिनेशन में तो एक ही टाइप है, उसका कोई दिक्कत नहीं है। अब 2 टाइप्स कैसे होते हैं वो ध्यान दो। अब देखो सेल्फ पॉलिनेशन में अगर एक ही फ्लावर है, ठीक है, और उसने उसी को पॉलिनेट करवा दिया तो दैट इज ऑटोगैमी। बट मान लो ये प्लांट में 2 फ्लावर है, कौन सा फ्लावर ग्रीन होता है, बट अपन का ग्रीन है। अब यही सेम प्लांट में 2, अरे यार देख रहे हो कितना हैंग हो रहा है,
नजर नहीं लगने का इमोजीज ड्रॉप कर लो तुम लोग कसम से। फिर यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है, बट प्लांट तो सेम ही है ना, तो इसको गिएटेनोगैमी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? गिएटेनोगैमी। और फिर एक सबसे अलग ही होता है, उसको हम लोग जेनोगैमी कहते हैं। मान लो ये एक अलग प्लांट है, ये एक अलग प्लांट है, इसके ऊपर भी फ्लावर है, इसके ऊपर भी फ्लावर है, बट पॉलिनेशन जो है दूसरे प्लांट से दूसरे प्लांट पे हो रहा है, तो दिस इज कॉल्ड एज जीनोगैमी। अब आप सोचेंगे जीनोगैमी तो पूछा ही नहीं है, तो बेटा जीनोगैमी का ही दूसरा नाम जो है दैट इज रिनोगैमी। ठीक है। अब बोला गया है कि बता दो डाइकोगैमी कैसे क्रॉस पॉलिनेशन को फेवर करता है। डाइकोगैमी का मतलब क्या होता है? एक फिजिकल बैरियर। तो ये बेटा ये एक फिजिकल बैरियर क्रिएट कर देता है नेचर, जिसके वजह से जो मेल है और जो फीमेल है वो दोनों यहाँ पे बिल्कुल मिल ही नहीं पाते, तो ऑब्वियसली इनको दूसरे की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जो क्रॉस पॉलिनेशन है उसको वो बेसिकली फेवर कर रहा है। वो क्या पूरा का पूरा नेचर ही फेवर कर रहा है, क्योंकि वेरिएशन जो है वो जरूरी है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ऑलमोस्ट होने आया है। अब दो फ्लोरल अडेप्टेशन बताना है सैल्विया के अंदर। सैल्विया के अंदर तो भाई सिंपल सा बात है, बहुत ही सिंपल सा बात, लिवर मैकेनिज्म देखने को मिलेगा। ठीक है। अब इसका जो पोलन ग्रेन्स होता है वो भी बहुत ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है, बट इसका नेक्टर ना लार्ज क्वांटिटी में बट डाइल्यूट है। ठीक है, नेक्टर इज इन लार्ज क्वांटिटी, बट ये कैसा है? ये डाइल्यूट है। ठीक है। अब उसके बाद में इसके पास फ्रेग्रेंस भी प्रेजेंट रहता है, तो दैट इज हाउ द अडेप्टेशंस आर इन योर सैल्विया प्लांट। तो तुम लोगों को ना ये बेसिक अडेप्टेशंस वगैरह जो है वो पता होनी चाहिए। नेक्स्ट बोल दिया एनिमोफिली का अडेप्टेशन बता दो। अभी के अभी बताया था मैंने, एनिमोफिली मतलब क्या हो गया? तुम्हारा विंड पॉलिनेशन। तो वो वाला हम लोगों ने अभी अभी जस्ट बताया हुआ था, तो सिर्फ और सिर्फ 6 साल के डिफरेंस में सेम क्वेश्चन पूछा गया। तो यस, पीवाईक्यूज डेफिनेटली रिपीट। अब देखो फिर से जुलाई 16 मतलब मार्च में भी पूछा और जुलाई में भी पूछा हुआ है, सेम टाइप का क्वेश्चन है। नेक्स्ट बोला डिफरेंशिएट बिटवीन एनिमोफिली एंड एंटोमोफिली। अब देखो अगर मैं बात करूं एनिमोफिली के बारे में और मैं उसको डिफरेंशिएट करने की कोशिश करूं एंटोमोफिली से, सबसे पहला इसके अंदर में पता है क्या आ जाएगा? सबसे पहला डिफरेंशिएटिंग पॉइंट, मार्च 2017 का क्वेश्चन है। ये सबसे पहला इसके अंदर डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है कि एक बायोटिक एजेंट वाला है और एक अबायोटिक। ठीक है, तो सबसे पहले इसके अंदर में क्या होने वाला है कि भाई अबायोटिक एजेंट है, तू अबायोटिक एजेंट प्रेफर करता है, और ये क्या प्रेफर करता है? बायोटिक एजेंट, बायोटिक एजेंट। दूसरी बात यहाँ पे इनकॉन्स्पिशियस फ्लावर होते हैं, मतलब यार सुंदर नहीं होते, हिडियस होते हैं थोड़ा सा, क्योंकि यार कोई देखने थोड़ी ना आने वाला है। इनकॉन्स्पिशियस की स्पेलिंग ही भूल जाती हूँ मैं हमेशा। इनकॉन्स्पिशियस फ्लावर, और यहाँ पे बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल फ्लावर, कलरफुल फ्लावर प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके पास में फ्रेग्रेंस भी नहीं है, इसके पास में बहुत ही सुंदर फ्रेग्रेंस है, क्योंकि इसको तो अट्रैक्ट करना है ना। अब देखो इसके पास में नेक्टर भी नहीं है यार, इसके पास में नेक्टर भी नहीं है, और इसके पास में तो नेक्टर प्रेजेंट है। तो यहाँ पे लिख दो कि भाई नेक्टर नहीं है, और यहाँ पे लिख दो कि भाई नेक्टर है। ओके, तो ये बेसिक डिफरेंस हो गया। मैंने आपको पढ़ाते टाइम वन शॉट में चार्ट भी बताया होगा, तो वो देख लेना। अभी फिर से एंटीमोफिली के बारे में पूछ लिया, तो ये समझ जाओ यार ये इंसेक्ट पॉलिनेशन है। अब इतने बार रिपीट हो रहा है तो तुम ये समझ गए होगे कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अभी चौथी बार रिपीट हुआ है, चौथी बार। नेक्स्ट पूछा गया है कि भाई मैकेनिज्म बता दो सेल्विया का क्या है, तो सेल्विया का मैकेनिज्म क्या है यार? लिवर मैकेनिज्म है ना। अब लिवर मैकेनिज्म है मतलब जैसे ही अंदर जा रहा है वहां पे एजेंट, वैसे ही उसके सर के ऊपर में पोलन ग्रेन्स चिपकते जा रहे हैं। तो जैसे तुम लोग
यहाँ पे जाते हो ना, फॉर एग्जाम्पल कुएं में जाते हो, तो कुएं में तुम बाल्टीन डालते हो तो पानी को ऐसे ऐसे ऊपर लेके आते हो। जब तुम यहाँ से रस्सी खींच रहे हो तब बाल्टीन सॉरी छोड़ोगे तब बाल्टीन अंदर जाएगा, और ऐसे ऐसे पीछे लेके आओगे रस्सी को तो बाल्टीन ऊपर आएगा पानी लेके। वैसे लिवर मैकेनिज्म होता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे बोला है कि भाई इसको कंप्लीट कर लो और बता दो। तो देखो अभी अगर वाटर के पॉलिनेशन के बारे में बात करूं तो दैट इज हाइड्रोफिली, एकदम इजी। वाटर से हाइड्रो याद रखो। एंटेमोफिली का मतलब हो गया इंसेक्ट, इसको कैसे याद रखोगे, एंट मतलब इंसेक्ट ही हो गया ना, तो उसके थ्रू याद रखना। बैट को हिंदी में क्या बोलते हैं, चमगादड़, तो आ जाएगा काइरोप्टेरोफिली। और ऑर्निथो मतलब ऑस्ट्रिच क्या होता है, बर्ड। तो यहाँ पे लिख दो ये बर्ड का अडेप्टेशन। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, इतना चिंदी आते हैं ऐसे क्वेश्चंस भी। तो बिल्कुल ये कोई नहीं सोचेगा कि यार सब टफ क्वेश्चन आने वाले हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। अब इसके बाद में मैंने यहाँ पे बताया हुआ था ऑलरेडी पॉलिनेशन क्या होता है, बताना है सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है विद एग्जांपल्स। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे ऐसे कर लेना कि भाई पॉलिनेशन का मस्त वाला डेफिनेशन लिखना, फिर उसके बाद में ऐसा चार्ट बना देना सेल्फ का और क्रॉस का, फिर उसके अंदर में मस्त डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन कर देना आप लोग ऑटोगैमी को, और फिर यहाँ पे एक्सप्लेन कर देना गिएटेनोगैमी को, और क्रॉस पॉलिनेशन में जिनोगैमी बता देना, ठीक है। तो एक एक एग्जांपल्स के थ्रू यहाँ पे कर लोगे आप तो आपको कोई रोकेगा भी नहीं और सॉर्टेड तरीके से हो भी जाएगा। ओके, जुलाई 2019 का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ये 2 पार्ट में क्वेश्चन, तो हाई वेटेज का हो गया, मार्च 2023 का। डिस्क्राइब एनी 3 एडेप्टेशन इन एनिमोफिलस फ्लावर। फिर से एनिमोफिलस फ्लावर का एडेप्टेशन पूछा है। एक एग्जाम्पल दे देना एनिमोफिलस का, जीमेज दे दो यार, भुट्टे का प्लांट। दूसरा 3 एडेप्टेशन इन हाइड्रोफिलस फ्लावर। हाइड्रोफिलस फ्लावर का अलग अलग है, तो हाइड्रोफिलस फ्लावर में क्या क्या एडेप्टेशन होता है ये अलग है, इसलिए बता देती हूँ। इसके पास भी फ्लावर एकदम इनकॉन्स्पिशियस होता है, सुंदर नहीं होता, ये भी नेक्टर प्रोड्यूस नहीं करता, ठीक है, ये भी कोई फ्रेग्रेंस प्रोड्यूस नहीं करता, बट इसके जो पोलन ग्रेन्स होते हैं ना वो म्यूसिलेज वाले होते हैं, मतलब अनवेटेबल पोलन ग्रेन्स होते हैं, ठीक है। इसके जो पोलन ग्रेन्स होते हैं ये अनवेटेबल होते हैं क्योंकि इनके ऊपर एक कवरिंग रहता है, बस इतना सा डिफरेंस है, ठीक है, समझ गया। और एक एक का एग्जाम्पल दे देना, बस इतना सा करने के लिए तुमको इतने सारे मार्क्स इसमें मिलने वाले। अब देखो यहाँ पे 4 सब क्वेश्चंस कैसे पूछे गए हैं, जुलाई 2013 का क्वेश्चन है, व्हाट इज पॉलिनेशन। तो इसमें यहाँ पे आपको डेफिनेशन लिख देना है, इट इज ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। फिर बोला गया कि एनिमोफिलस और एंटीमोफिली के बीच में डिफरेंशिएट कर दो, बट कौन से केस में, पॉलिनेटिंग एजेंट। अब एनिमोफिली जो है उसके अंदर में पॉलिनेटिंग एजेंट एयर है और इसके अंदर पॉलिनेटिंग एजेंट क्या है, इंसेक्ट है, यूं ही लिख दिया आपने। स्टिग्मा का बात करूं तो यहाँ पे ये जो स्टिग्मा है ये फेदरी स्टिग्मा है, क्योंकि भाई मेरे को तो पोलन ग्रेन्स को कैप्चर करना जो हवा से आ रहा है। और अगर मैं बात करूं इंसेक्ट के स्टिग्मा के बारे में तो वो स्टिकी स्टिग्मा होता है। नेक्टर का बात करूं, इसके पास नेक्टर है ही नहीं, इसके पास नेक्टर है, इसके पास फ्रेग्रेंस है ही नहीं, इसके पास फ्रेग्रेंस है। तो सिंपली इतना सा करने के आपको 4 मार्क्स मिल रहे हैं, लिटरली सिर्फ इतना सा करने के आपको यहाँ पे 4 मार्क्स मिल जाएंगे। अगेन पॉलिनेटिंग एजेंट पूछा गया यहाँ पे मेज फ्लावर का, तो यहाँ पे पॉलिनेटिंग एजेंट का बात करूं मेज फ्लावर का तो दैट इज नथिंग बट एयर, और लिख देना ऐसा कि ये एनिमोफिली है, ओके, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आउटब्रीडिंग डिवाइसेस का, विद द हेल्प ऑफ अ सुटेबल एग्जांपल एक्सप्लेन प्रोट्रैंडरी, ठीक है। अब प्रोट्रैंडरी का मतलब क्या होता है कि एंड्रोशियम पहले मैच्योर हो गया, एंड्रोशियम matures before गाइनोशियम। अगर एंड्रोशियम गाइनोशियम के पहले ही मैच्योर हो गया तो सेम फ्लावर का एंड्रोशियम और गाइनोशियम जो है ना वो फ्यूज नहीं कर पाएंगे और ऑब्वियसली क्रॉस पॉलिनेशन प्रमोट होगा। नेक्स्ट था एक्सप्लेन आउटब्रीडिंग डिवाइसेस इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। तो इसमें जितने आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, जैसे आपको हर्कोगैमी पता है, हेटेरोस्टाइली पता है, फिर आपको यू कैन से सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी पता है, जितने पता है वो सब उठा के लिख दो। दूसरा डिस्क्राइब आउटब्रीडिंग डिवाइसेस व्हिच इनकरेजेस क्रॉस पॉलिनेशन, सेम टाइप का क्वेश्चन है, बस 3 साल के बाद अलग तरीके से पूछा। फिर नेक्स्ट पूछा है 4 कॉन्ट्रीवेंसेस टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन, फिर से वही पूछा है बट यहाँ पे नंबर स्पेसिफाई कर दिया कि भाई सिर्फ 4 ही बताओ, है ही 6, उसमें से 4 तुमने पूछ ही लिया है। तो सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर पोलन पिस्टल इंटरेक्शन, नेम द पार्ट ऑफ गाइनोशियम दैट डिटरमाइन द कंपैटिबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन्स। तो स्टिग्मा डिटरमाइन करता है,
वही चेक कर लेता है कि भाई अंदर जाना अलाउड है कि नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद में हम लोग देखेंगे डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन वगैरह। तो डायग्राम के साथ आपको एक्सप्लेन करना है, सिंपल सा बात है। एक पोलन ग्रेन जो होता है वो 2 मेल गैमेट देता है। मैंने बार बार ये रिपीट किया, फिर से रिपीट करूंगी, ठीक है। अब जो पहला मेल गैमेट होता है ना, वो नीचे से जाता है माइक्रोपाइलर एंड से, और वो एक्स सेल के साथ फ्यूज हो जाता है, एक सिनर्जिड को सेक्रीफाइस करके वो बना देता है बेटा जाइगोट। अब सेकंड मेल गैमेट जो है वो चला जाता है आपके सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ, और वो जाके बना देता है बेटा आपका एंडोस्पर्म। अब हम सबको एक बेसिक कॉन्सेप्ट पता है कि अगर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज हुआ है तो इस चीज को हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो बेटा यहाँ तो 2 बार फ्यूज हो रहा है ना, इसकी वजह से इसको फर्स्ट फर्टिलाइजेशन और इसको सेकंड फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, मतलब डबल फर्टिलाइजेशन। अब तुमको पता है सेकेंडरी न्यूक्लियस मतलब ऑलरेडी 2 न्यूक्लियस था, उसमें एक और न्यूक्लियस ऐड हो गया, तो यहाँ पे जो रिजल्ट बनता है ना, दैट इज प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, दैट इज PEN एंड विच इज ट्रिप्लोइड। बस ये डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करना है, दैट्स इट, कुछ है ही नहीं इसमें। फिर से देखो डबल फर्टिलाइजेशन को ब्रीफ में बताना है, ये भी इजी है। अब इसके बाद में एक मोस्ट रिपीटेड टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे बोला जाएगा कि भाई बता दो कि एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब कहाँ से हो रहा है, टाइप ए एंड बी। अब एक जो है वो तुम ऑब्जर्व कर सकते हो कि नीचे से हो रहा है, तो दैट इज पोरोगैमी, पोलन ट्यूब से हो रहा है तो पोरोगैमी। और फिर यहाँ साइड से आ रहा है ना, साइड से भी आ रहा है। तो ये 2 टाइप के यहाँ पे तुमको पोलन ट्यूब का एंट्री देखने को मिलता है, एक होता है चलाजोगैमी, एक होता है पोरोगैमी। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, एक चलाजल एंड से एंटर कर रहा है, एक तुम्हारे माइक्रोपाइलर एंड से एंटर कर रहा है। तो ये वाले क्वेश्चंस भी बहुत बार रिपीट होते हैं। साथ में बोला है सिग्निफिकेंस बता दो डबल फर्टिलाइजेशन का। तो डबल फर्टिलाइजेशन का क्या क्या इंपॉर्टेंस है, सबसे पहला इंपॉर्टेंस कि भाई सिर्फ एंजियोस्पर्म होता है। दूसरी बात कि भाई न्यूट्रिटिव है, न्यूट्रिटिव है मतलब मेरे जो भी मेरा जायगोट है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइडेड रहेगा। तीसरी बात वो एंडोस्पर्म के नंबर को मेंटेन करके रखने का काम करता है। तो इस तरीके से आप सिग्निफिकेंस लिखेंगे और 4 मार्क्स अपने घर लेके जाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो क्वेश्चन बढ़िया पूछा, इफ द मेगास्पोर मदर सेल हैज 26 क्रोमोसोम व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन एंडोस्पर्म ऑफ द सेम प्लांट। अगर मेगास्पोर मदर सेल के पास में 26 क्रोमोसोम्स है, ठीक है, 26 क्रोमोसोम्स है, मतलब 2n इक्वल्स टू कितना हो गया 26, तो n इक्वल्स टू कितना हो गया 13। तो पूछा गया है कि एंडोस्पर्म में कितना होगा, एंडोस्पर्म मतलब 3n। अब हमको पता है कि n का वैल्यू है 13, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 39, 39 ही आएगा ना, 3 3s are 9, 3, हाँ ठीक है करेक्ट। तो 39 क्रोमोसोम्स विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस देखिए। नेक्स्ट बोला गया कि भाई सिग्निफिकेंस बता दो डबल फर्टिलाइजेशन का, अगेन रिपीटेड क्वेश्चन। वहां पे साथ में 4 मार्क्स दे रहा था, यहाँ पे अकेले 2 मार्क्स दे देगा, तो सेम चीज यहाँ पे आपको रिपीट करनी है। नेक्स्ट पूछा हाउ मेनी मियोटिक डिविजन आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 300 सीड्स। अब अगर भैया हमको 300 सीडवा बनाना है तो हमको मेल गैमेट भी लगेगा, हमको फीमेल गैमेट भी लगेगा। अब मेल गैमेट का हमको क्या करना पड़ेगा, 4 बनाते हैं ना वो लोग, तो 300 डिवाइड बाय 4, बट इनके तो 4 बनते हैं बट 3 तो डीजनरेट हो जाते हैं, तो 300 के 300 लगेंगे। 4 1 4, ठीक है, 4 7 28, 2 बच गया, 4 5 20। तो यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे लिख दो 75 प्लस 300 क्या आ जाएगा 375। तो 375 मियोटिक डिवीजन लगेगा, तब जाके आपका 300 सीड्स बनेंगे। नेक्स्ट था सिफेनोगैमी बता दो और डिफरेंशिएट कर दो चलाजोगैमी एंड पोरोगैमी के बीच में। सिफेनोगैमी का मतलब क्या होता है, जब इंटेगुमेंट्स के थ्रू एंटर करता है पोलन ट्यूब, ठीक है। अब चलाजोगैमी और पोरोगैमी के बीच का डिफरेंशिएट बताओ, तो चलाजोगैमी जो चलाजल एंड से अंदर पोलन ट्यूब एंटर करेगा, पोरोगैमी मतलब जब माइक्रोपाइलर एंड से एंटर करेगा। और बोला ये तीनों चीज का डायग्राम लेबल करके बता देना है और मीजोगैमी के थ्रू बता देना आपको, ठीक है, ओके। फिर उसके बाद में एंडोस्पर्म के रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला गया है कि भाई कैसे हेलोबियल एंडोस्पर्म बन रहा है, तो आपको वही बताना है कि कैसे वो सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ जाके जो तुम्हारा सेकेंड मेल गैमेट है वो जाके फ्यूज कर रहा है आपके सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ, तो तब जाके वो एंडोस्पर्म बना रहा है। आपको ये इसके बारे में बात करनी है, फिर आप डायग्राम बना लीजिए जो हमने बना रखा था, ठीक है। मैं आप लोगों को यहाँ पे जिस्ट दे रही हूँ कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, आपको इनको प्रिपेयर करना है, PDF मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेना है।
नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो कैसे डेवलप होता है डाइकोट एम्ब्रियो में, तो आपको पता होगा कि 1 सेल स्टेज, 2 सेल स्टेज, फिर हार्ड सेल स्टेज आता है, फिर टॉर्पेडो स्टेज आता है, फिर दोनों डायकोटिलेडॉन जो है वो अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। देन वी नीड टू लेबल हियर डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड क्या है इस फिगर के अंदर में। अब बेटा ये जो स्टेज आप यहाँ पे देख रहे हो दैट इज अ टॉर्पेडो स्टेज। तो जो टॉर्पेडो स्टेज के बारे में हमने उधर बात की बस उसी का एक्सटेंडेड फॉर्म में यहाँ पे आपको लेबलिंग करना है, ठीक है। ये भी पढ़ा हुआ है, प्लीज देख लेना। देन वी हैव सीड एंड फ्रूट डेवलपमेंट वाली बात, तो यहाँ पे आपको बताना है एनाट्रोपस ओव्यूल फिर से बनाना है और साथ में ये क्वेश्चंस आंसर करने, जैसे कितने माइटोटिक डिविजन्स चाहिए अगर मुझे एम्ब्रियो सैक बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता माइटोटिक डिवीजन 1 लगेगा, माइटोटिक डिवीजन यहाँ पे 3 लगेगा और मियोटिक डिवीजन 1 लगेगा। नेक्स्ट पूछा है कौन सा पार्ट ऑफ ओव्यूल जो है वो सीड कोट में जाके कन्वर्ट हो जाता है ना। तो अब तुमको पता है कि यार फ्रूट वाला जो पार्ट है दैट इज नथिंग बट ओवरी, और जो तुम लोगों का ओव्यूल है वो जाके सीड में कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट पूछा है विच पार्ट प्रोवाइड्स द पैसेज फॉर एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, तो भाई माइक्रोपाइलर एंड जो है वो अलाउ करता है। तो डायग्राम बनाओगे और ये 3 चीज आंसर करोगे तो 4 मार्क्स आप लेके चले जाओगे। फिर यहाँ पे आपको लेबल करना है कि कौन सी चीज किसके साथ जाके बन जाती है, एग बाद में जाके क्या कन्वर्ट होता है, न्यूक्लियस किस चीज में कन्वर्ट होता है, आउटर इंटेग्यूमेंट किस में कन्वर्ट होगा और इनर इंटेग्यूमेंट किस में कन्वर्ट होगा। ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को 2 मार्क्स के लिए देखने मिलेगा अपने बोर्ड एग्जाम्स में। तो ये आपको एक होमवर्क की तरह है, आप ये जरूर करके मुझे इसका आंसर बता देना। देन वी हैव एक केस बेस्ड वाला थोड़ा सा स्टडी, केस बेस्ड वाले थोड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। देखो क्या बोला गया, ध्यान से सुनना। कब्बन पार्क इन बेंगलुरु इज हैविंग डल फ्लावर विद स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस। भाई उस पार्क में डल फ्लावर है बट उसका फ्रेग्रेंस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत एबेंडेंट, बहुत अमाउंट में नेक्टर प्रेजेंट है और एडिबल पोलन ग्रेन्स है उसके पास। तो आइडेंटिफाई करो कौन से टाइप का पॉलिनेशन है और यहाँ पे फ्लावर्स कैसे कैसे अडेप्ट करें। सबसे पहले कौन सा पॉलिनेशन है, काइरोप्टेरोफिली, क्योंकि यार यहाँ पे डल फ्लावर्स है बट नेक्टर वेक्टर सब कुछ एडिबल पोलन ग्रेन्स भी है। द प्रोसेस ऑफ फ्रूट फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग पार्थिनोकार्पी भी कह सकते हैं, है ना। देन डिफरेंशिएट बिटवीन एल्ब्यूमिनस एंड एक्स एल्ब्यूमिनस। एल्ब्यूमिनस का मतलब क्या होता है कि एंडोस्पर्म जो है वो हमने बचा के रखा है आगे के डेवलपमेंट के लिए। एक्स एल्ब्यूमिनस का मतलब होता है कि एंडोस्पर्म जो है वो ऑलरेडी यूटिलाइज हो चुका है, मतलब न्यूट्रिशन के लिए दूसरे चीजों पे रिलाई करना पड़ेगा। फिर हमने एपोमिक्सिस देखा, तो एपोमिक्सिस के अंदर में क्या हो रहा है, विदाउट फर्टिलाइजेशन में आपको यहाँ पे मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा, गैमेट वैमेट कुछ नहीं बन रहा, फिर भी फ्रूट का डेवलपमेंट हो रहा है, दैट इज योर एपोमिक्सिस, ओके। फिर पॉलीएम्ब्रियोनी का बात करते हैं। पॉलीएम्ब्रियोनी क्या होता है, मान लो कि एक ही यहाँ पे अगर ओवरी है तो उसके अंदर में मल्टीपल एम्ब्रियोज आ जाना, ठीक है, बहुत सारे एम्ब्रियोज आ जाना, उसको पॉलीएम्ब्रियोनिक कंडीशन बोलते हैं। इसमें भी मैंने 2-3 टाइप्स आपको सिखाया, तो गो एंड चेक इट आउट। तो ये वाला जो सेशन है ना बेटा, ये आपको तब सबसे ज्यादा यूजफुल पड़ेगा जब आप लोगों ने ऑलरेडी वन शॉट देखा। तो सबसे फर्स्ट स्टेप होगा आपका वन शॉट देखना जो कि वीडियो सेक्शन में है, फिर आप एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और फिर ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। टेंशन मत लो, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा एंड विद दिस हमने 17 साल के पीवाईक्यूज को कवर कर लिया है। अब अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद है तो आप सभी के लिए एक गुड न्यूज है, आप सभी के लिए गुड न्यूज है। मैं बताती हूँ क्या है वो गुड न्यूज, 1 मिनट। मतलब स्पेशली आपके जूनियर्स के लिए गुड न्यूज है, जो कि मुझे पता है आप लोग डेफिनेटली उनके तक तो ये बात पहुंचाओगे ही, डेफिनेटली आप उनके तक ये बात पहुंचाओगे ही। तो हियर इज द गुड न्यूज फॉर ऑल ऑफ यू। वी हैव लॉन्च्ड महाराष्ट्र का नंबर 1 बैच, दैट इज नीव बैच। क्यों इसको महाराष्ट्र का नंबर 1 बैच बोलते हैं, क्योंकि मल्टीपल बच्चे जेई भी क्लियर कर रहे हैं, यहाँ से नीट भी क्लियर कर रहे हैं और सीईटी भी क्लियर कर रहे हैं, और बोर्ड्स में तो आप अच्छे मार्क्स मेरे स्टोरीज पे देख ही चुके हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 11th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड एंड सीईटी का डिटेल प्रिपरेशन यहाँ पे करवाया जाएगा। जितने फैकल्टीज यहाँ पे हैं सब फैकल्टीज को आप ऑलरेडी जानते हैं और सबका 5 to 6 years ऑफ एक्सपीरियंस है, ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन। तो आप एकदम ट्रस्ट वर्दी होके यहाँ पे अपना जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, गो चेक इट आउट। 2 साल का सिर्फ 5500 फीस है, जो कि कॉलेज की फीस से भी बहुत कम है, एंड 1 ईयर का फीस इज जस्ट 3000 रुपीज, ठीक है। अब एक और चीज आप लोगों को मैं बता देती हूँ, आप सोचेंगे कि मैम आप खुद से कैसे बोल रही हो कि सबसे नंबर 1 बैच है, तो उसका आई हैव प्रूफ एज वेल।
फटाफट से देखो क्या प्रूफ है। 8 स्टूडेंट्स के ऊपर में हम लोगों ने 99 परसेंटाइल दिलवाया है बच्चों को, क्योंकि उनने बहुत ज्यादा डेडिकेटली जितने भी चीजें उनको बोली जा रही है वो सब करते आए वो। इतना ही नहीं, अगर मैं जेई का बात करूं तो उसमें भी 99 परफेक्ट 99 परसेंटाइल स्कोर लाया है बच्चों ने। अगर 3 बच्चा जेई क्लियर कर रहा है उसमें से 1 बच्चा वेदांतु का है। 1400 के ऊपर डॉक्टर्स वेदांतु ने प्रोड्यूस किया है, ऑल बिकॉज ऑफ पर्सनलाइज्ड अटेंशन। अब आप लोगों को ट्रस्ट तो हो ही गया होगा कि आप कितने अच्छे जगह से पढ़ रहे हैं, बट अगर आपको ऑफलाइन पढ़ना है तो उसका भी ऑफर है हमारे पास। ऑफलाइन के ये सारे सेंटर्स है, यू कैन गो। अब फीस की टेंशन नहीं करना, क्योंकि 90% स्कॉलरशिप आप जाके वहां पे अवेल कर सकते हैं। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन फॉर द टुडेज सेशन। आई होप आपको ये 17 ईयर्स के PYQ जो है वो हेल्पफुल लगेंगे। अब आप अपने टेस्ट के लिए, अपने एग्जाम के लिए, अपने सेशन के लिए रेडी हो चुके हैं। पहले आप देखेंगे 1 शॉट, फिर आप देखेंगे एक्सरसाइज क्वेश्चन, देन यू विल वॉच अपना PYQs। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। वीडियो को हाइप करना मत भूलना, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सारे वीडियोस यहीं पे आएंगे। बाय बाय बाय।